फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल तसद्दुक हुसैन जलानी ने 6 जजेस के लेटर की ऐसी तशरीह की है कि जो इससे पहले किसी की समझ में नहीं आ रहा था, जिससे पाकिस्तान के आने वाली तारीख को बचाया गया है। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हुकूमत पाकिस्तान ने जो 6 जजेस के ख़त को इंक्वायर करने के लिए 1 मैन कमीशन बनाया था, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जलानी साहब की सरबराही में, उन्होंने इस कमीशन को लीड करने से माजरत की है। उनका जो माजरत ख्वाहाना ख़त है हुकूमत को, वो बड़ी अहमियत का हामिल लगता है। 2 चीज़ें जो हैं उस ख़त में डिस्कस की गई हैं। उस लेटर में ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ने रिक्यूज़ करते हुए, एक्सक्यूज़ करते हुए पहली चीज जिसकी वजाहत की है वो डाइकोटमी ऑफ पावर है, जो हमारी आइन की खूबसूरती है। हमारे आइन की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी जुडिशरी जो है वो अपने तौर इंडिपेंडेंट है, एग्जेक्टिव अपने तौर इंडिपेंडेंट है, और लेजिस्लेचर जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है, कानून साज असेंबली जो है, वो अपने तौर इंडिपेंडेंट है। और इसकी तीनों की इंडिपेंडेंस जो है हमारे आइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब जो चीफ जस्टिस हमारे ऑनरेबल तसद्दुक हुसैन जलानी साहब जो हैं, एक्स चीफ जस्टिस, उन्होंने अपने इस लेटर में इस चीज़ की वजाहत की है कि अगर एक रिटायर्ड शख्स को, चूँकि आज मैं जुडिशरी का हिस्सा नहीं हूँ, और अगर आप मुझे जुडिशरी का हिस्सा न होते हुए जुडिशरी के इन्स एंड आउट्स को इंक्वायर करने के लिए आप मुझे कमीशन मुकर्रर करते हैं और मैं इंक्वायर करता हूं, और लेटर का जो इन्होंने एक्सक्यूज़ किया है उसकी का जो लॉजिक और एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अगर बिलफर्ज मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि जुडिशल ऑफिसर जो हैं वो 6 के 6 जजेस वो ख़ता पे थे, और तो फिर मैं कोई रिकमेंडेशंस दूं उनके अगेंस्ट, तो ये आपके जुडिशरी के डाइकोटमी ऑफ पावर या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड शख्स हूँ, मैं जुडिशरी का हिस्सा अब नहीं रहा, और जुडिशरी में इंटरफेरेंस जो है वो एग्जेक्टिव की तरफ से या किसी भी ब्रांच की तरफ से अब नहीं हो सकती। तो ये एक बेहतरीन फैसला था इनका कि जो किसी के भी शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था, उनके समझ में, कि ऐसे तो आप जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको वायलेट कर रहे हैं। आज मैं हूं, कल को कोई और मैटर होगा, कोई और डिपार्टमेंट का शख्स जो है वो इंक्वायरी करेगा और जुडिशल ऑफिसर्स की और जजेस की इंक्वायरी करेगा। आप तो एक पेंडोरा बॉक्स खोल देंगे। फ्यूचर में तमाम लोग जो हैं, एक रास्ता बन जाएगा। कोई भी हुकूमत होगी, किसी भी जज को इंक्वायर करेंगे तो उसके लिए एक जुडिशरी एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर होगा या इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर होगा, और वो किसी भी महकमे का एक रिटायर्ड शख्स हो सकता है। तो ये तो आप जो है ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे वार कर रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को पाकिस्तान की आइन की लाइट में बचाया है। दूसरा जो उन्होंने काम किया है इस लेटर में वो ये है कि उन्होंने जो जजेस हैं, 6 जजेस, उनके लेटर को, जो मेरे भी यही ख्याल है कि शायद किसी ने इतनी खूबसूरती से उसको पढ़ा नहीं है, इन्होंने ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी ने अपने इस एक्सक्यूज के लेटर में ये कहा हुआ है कि उस लेटर को अगर आप सही पढ़ें, जो 6 जजेस ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि जो पीछे हमारे साथ हुआ है आप उसको इंक्वायर करें, बल्कि उसका जो रिलीफ क्लाज है, वो जो चाहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, वो ये है कि अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का वाकया होता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पावर्स मुख्तलिफ जजमेंट्स की रूह से कर्टेल किए हुए हैं कि आपके पास आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सो मोटो पावर्स नहीं है।
सो मोटो पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के नीचे है और वाहिद सुप्रीम कोर्ट है कि जो सो मोटो पावर्स ले सकता है और किसी इदारे को बशमूल हाई कोर्ट को, किसी भी जुडिशल ऑफिसर को, किसी भी जज को ये पावर नहीं है कि वो सो मोटो इख्तियारात लें। तो जब हम सो मोटो इख्तियार ले ही नहीं सकते तो हमारे लिए, और इसके ऊपर मैं स्क्रीन के ऊपर जजमेंट्स दे रहा हूं, या आप देख लें, ये तमाम जजमेंट्स वाकईतन सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से हैं कि सो मोटो पावर्स हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो फिर अगर ऐसी सूरत है कि एक शख्स आएगा और हाई कोर्ट में पिटीशन डालेगा, तो अगर कोई शख्स नहीं आता तो हम ऐसे सिचुएशंस को डील किस तरह करें कि जो एग्जीक्यूटिव हमारे दायरा इख्तियार में इंटरफेरेंस करती है। तो सिर्फ उन्होंने मोड एंड मैनर जो था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मालूम करने, दरियाफ्त करने के लिए एक लेटर लिखा था कि आप हमें बताएं कि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई वाकया होता है तो हम उसको किस तरह डील करें, कौन सा प्रोसीजर हम अडॉप्ट करें। तो जो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अपने लेटर में इस चीज़ की वजाहत की है कि वो आपसे पिछले जो उनके साथ हुआ है या नहीं हुआ उसकी इंक्वायरी के लिए उन्होंने लेटर नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ पिछले वाकयात का हवाला दिया है। बाकी जो वो चाहते हैं वो फ्यूचर के लिए आपसे एक लायामल चाहते हैं कि हमें आप लायामल बताएं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अगर दोनों चीज़ें हम आपको बाहर का शख्स आपको दे तो ये मुनासिब नहीं होगा। जिसका जो भी इख्तियार है आप उसको दें। जिस तरह आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी जज की इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके मामले में आप इंक्वायरी करें। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, बेशक कि वो काउंसिल है, लेकिन वो मुश्तमिल है जुडिशरी के टॉप 5 जजेस के ऊपर। तो आप उसकी इंक्वायरी करें और जो प्रोसीजर है, मोड एंड मैनर है, वो जिसका भी काम बनता है, जैसे एग्जीक्यूटिव का काम है, वो आपके लिए आप उनके साथ बैठें, एक मोड एंड मैनर, एक कानून, एक प्रोसीजर, एक रूल्स जो है, एक ज़ाब्ता इखलाक जो है वो तय करें, उसको पास करें ताकि फ्यूचर में जो है इस तरह के वाक़ये ना हो। तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने आपके पाकिस्तान की, अगर आज वो ये काम कर लेते तो ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता और फिर मुस्तकबिल में कभी भी कोई शख्स आके जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर वार करता और जो चाहता वो अपना काम करता। यानी इस तरह के लेटर से उन्होंने पाकिस्तान की आईनी तारीख की मुस्तकबिल को ब्राइट किया है, उसको बचाया है। तो ये था आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।